हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और किस एनर्जी में थे। ओके बस, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिस इंसान को आप भुला नहीं पा रहे, उस इंसान के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में आपसे दूर रहकर क्या सोचता है। बस तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है पार्टिसिपेशन, एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नो थिंगनेस, मेच्योरिटी, फ्रेंडलीनेस एंड टोटलिटी। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमारे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो यहाँ पर एक पर्सन एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है जो इंसान शादी के बारे में सोच रहा है पर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न भी है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आप दोनों के रिश्ते में शामिल हो गए हैं, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सन ना इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया है किसी अदर पर्सन की वजह से। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो भी इस वक्त चल रहा है वो इसी वजह से है और आपके मन में भी ये डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता टूट जाए और आपके पर्सन से आपका साथ छूट जाए। क्योंकि यहाँ पर ना टोटलिटी भी है। एक वक्त ऐसा था जब आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। पर धीरे धीरे ना जैसे जैसे वक्त गुजरा है ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने के बजाय ना थोड़ा सा वीक पड़ता जा रहा है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आपके पर्सन को भी इस चीज़ से परेशानी है कि इस रिश्ते में जाने अनजाने ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। आप दोनों के बीच में जो गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप दोनों की मुलाकातें अगर रोज़ रोज़ होती थी तो इन मुलाकातों में कमी आई है। आप एक दूसरे से थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं अपने दिल की बात कहने में भी। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने से डरने लगे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी भी बात को लेकर आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा गैप ना बढ़ जाए कि आप दोनों का फिर एक होना मुश्किल है। तो आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इज़हार करने में भी डरने लगे हैं। आपको झिझक महसूस होने लगी है अपने पर्सन से खुलकर बात करने में, इसलिए भी आप थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से, ताकि ये रिश्ता बिगड़े नहीं। और जितना भी रिश्ता ये बिगड़ चुका है उसे संभालने की आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ आप इस पर्सन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर फिर भी आपको ये डर बना रहता है कि इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी ये पर्सन आपको ठीक से समझ नहीं रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है आप दोनों के रिश्ते में जो आप दोनों के बीच ये दूरियां ला रहा है। तो आप उस इंसान को जानना चाहते हैं, अपने पर्सन से खुलकर बात भी करना चाहते हैं, पर आपका पर्सन आपको खुलकर कुछ भी बता नहीं रहा। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर जो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहती, ये चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ना टोटलिटी के साथ साथ हमारे पास मैच्योरिटी का कार्ड है। आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं, अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं और जो भी इस वक्त चल रहा है उसे भी समझ रहे हैं। फिर भी जानकर भी ना अनजान आपका पर्सन बना हुआ है। आप तो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ इस पर्सन के साथ में इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ना ये पर्सन आपसे किसी ना किसी बात को लेकर नाराज़ हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब आप इस पर्सन के लिए ना कुछ भी नहीं रहे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इस पर्सन से कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी इस रिश्ते में आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कम पड़ते जा रहे हैं। आपका पर्सन समझकर भी अनजान बना हुआ है आपकी फीलिंग्स से। तो जितना प्यार ये पर्सन आपसे पहले शो करते थे, जितना ये पर्सन आपके क्लोज रहने की पहले कोशिश करते थे, अब ये पर्सन खुद ही दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो आपको ना कहीं इस पर्सन की इस बिहेवियर से परेशानी है, इस पर्सन की बातों से आपको कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। क्योंकि ये पर्सन ना अब टॉन्ट मारने लगे हैं, आपको कभी भी ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। फिर भी आप ना इस पर्सन की उन बातों की बहुत प्यार से और शांत रहते हुए जवाब देते हैं। फिर भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं आपके इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी। तो अब यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी में
इस पर्सन की जो अहमियत है ना, उतनी अहमियत शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी नहीं रही है। इस पर्सन ने आपको एक ऐसा इंसान बनाकर छोड़ दिया है जहाँ पर इस पर्सन की बातों की तो पहले भी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, पर हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते थे, जताया करते थे अपना प्यार। अब इन दिनों इस पर्सन की इन चीज़ों में भी कमी आई है। इस पर्सन ने अपना प्यार जताना छोड़ दिया है। इस पर्सन ने कोई ना कोई बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये बिज़ी हैं, ये आपसे बात नहीं कर सकते, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो आपको खल रहा है, आपको खटक रहा है। इस पर्सन के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आप देख पा रहे हैं। आपको वो दिन याद आते हैं जब आप दोनों की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी कि कोई चाहकर भी इस रिश्ते को ना तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे पर टूट नहीं पाता था आप दोनों का ये बॉन्ड। पर अब आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इतना वीक हो गया है कि कोई भी आसानी से रिश्ते में ना फूट डाल सकता है। और इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाने के लिए ना आपने अपने स्वभाव में बहुत ज़्यादा नरमी लाई है। आप मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, फिर भी आपका पर्सन आपसे खफा है, नाराज़ है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप इस वजह से ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपके पर्सन ने आपको वो जो वैल्यू देना बंद कर दिया है। आपको इस पर्सन ने ऐसा शो करना शुरू कर दिया है जैसे कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नथिंग है। तो यहाँ पर नो थिंगनेस का जो कार्ड आया है ना, ऐसा ही लग रहा है इस पर्सन की तरफ से कि शायद इस पर्सन का दिल आपकी तरफ से कोरा कागज़ हो गया है। अब ये पर्सन चाहता है कि जितने भी एफर्ट्स डाले जाएंगे ना इस रिश्ते में, आपकी तरफ से डाले जाएंगे। अब आप चाहें तो इस पर्सन पर अपने प्यार की मोहर हमेशा लगाए रख सकते हैं। ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है ना, आप इससे काफ़ी टेंस भी हैं और ये बर्डन आप पर आ गया है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आपका पर्सन ना पूरी तरह से जैसे कि ना आप पर ही डिपेंड होकर रह गया है कि आप इस रिश्ते के लिए जो करेंगे वो करेंगे। ये पर्सन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ये इस तरह से ही शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, तो आपको अकेले ही डील करना पड़ रहा है, चीज़ नज़र आ रही है। और साथ ही आपको ये डर भी बना हुआ है कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, इसलिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं। आपके पर्सन के मुकाबले में ना यहाँ पर आपके एफ़र्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और साथ ही हमारे पास फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आप देख सकते हैं आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इस पर्सन का साथ अगर आपसे छूटा तो आप ये सह नहीं पाएंगे, आपसे ये दुख सहा नहीं जाएगा। आप ये भी अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान आपके इतने करीब आकर इतना ज़्यादा प्यार जताकर इतनी केयर करके अगर आपसे हाथ छुड़ाकर चला जाएगा, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी को इस इंसान के बिना जी पाएंगे। तो आपको ये डर जो है ना बहुत बुरी तरह से घायल किए हुए है। आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप एक साथ थे, आप दोनों का ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, तब कितने अच्छे और खुशनुमा दिन बीत रहे थे। अब तो जैसे कि आपके इस रिश्ते पर गम के बादल छाने लग गए हैं। और साथ ही ये पर्सन ऐसा शो करने की कोशिश करें कि इस पर्सन की तरफ से कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ सही है, नॉर्मल है। ये पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। आप दोनों का ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपका पर्सन आपको ये आश्वासन तो दे रहा है, पर कहीं ना कहीं आप में ये डर देखा जा सकता है। आपको इस पर्सन के साथ के छूटने का जो डर है ना, वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। पर आपका पर्सन काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ने इस वक्त जैसे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इस रिश्ते को निभाने की आप पर ही छोड़कर पूरी तरह से मुतमईन हो गया है, ये चीज़ नज़र आ रही है। शायद इस पर्सन को आप पर ज़्यादा ट्रस्ट है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और थोड़ी देर पहले भी पर्सन इसी एनर्जी में थे कि इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट है कि ये रिश्ता आप कभी नहीं टूटने देंगे, चाहे कोई कितना भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे या फिर कोई भी तीसरा पर्सन आने की कोशिश करे, आप उस तीसरे पर्सन को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगी। तो इस पर्सन को पूरा यकीन है आप पर, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।